चंबल घाटी के बीहड़, एक ऐसा इलाका जो कभी खूंखार डाकुओं के किस्सों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज यहाँ एक ऐसी कहानी छिपी है जो हैरत में डाल देती है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं कि कैसे एक पुरातत्वविद और एक डाकू ने मिलकर इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना फिर से लिख दिया। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। और ये हमें ले जाता है इतिहास के एक ऐसे सफ़र पर जहां साहस और इंसानियत की कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं जो नायक और खलनायक के बीच की लकीर को ही धुंधला कर देती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बटेश्वर से। यहाँ एक ऐसा पुरातात्विक खजाना है जो सदियों तक, आप सोचिए, सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, घने जंगलों और खौफ के साए के नीचे दबा हुआ। जरा कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर 200 मंदिर। ये इसे भारत के सबसे बड़े और घने मंदिर परिसरों में से एक बनाता है। अपने आप में ये एक अद्भुत बात है। और ये कोई 100-200 साल पुराने मंदिर नहीं हैं। नहीं, ये तो लगभग 1000 साल पुराने हैं। मतलब ये हमें सीधे एक सहस्राब्दी पीछे ले जाते हैं, भारत के एक बहुत ही गौरवशाली युग में। पूरे 25 एकड़ में फैले हुए ये बलुआ पत्थर के मंदिर एक शानदार अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतनी शानदार जगह गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गई? देखिए, हर खंडहर के पीछे एक कहानी होती है और बटेश्वर की कहानी बुलंदियों और पतन दोनों की है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन मंदिरों को बनाया किसने था और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सदियों तक वीरान पड़े रहे। तो बात है 10वीं शताब्दी की। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इन्हें बनवाया था, जो उस वक्त उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति थे। कहते हैं कि उस जमाने में जब अमीर लोगों की मन्नतें पूरी होती थीं, तो वे धन्यवाद के तौर पर ये मंदिर बनवाते थे। लेकिन फिर 14वीं शताब्दी आते आते सब कुछ बदल गया। ये जगह बर्बाद हो गई और 20वीं सदी तक तो ये हाल था कि ये पूरी तरह जंगल और मिट्टी में दफन हो चुकी थी। अब इतिहासकार इस बात पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाते कि ये सब हुआ कैसे। दो थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जिसने सब तबाह कर दिया। तो कुछ का मानना है कि उस दौर में जो हमले हुए ये उनकी वजह से बर्बाद हुए। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि ये शानदार विरासत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। चलिए अब कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 21वीं सदी में। जब इन मंदिरों को फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू हुईं, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये खंडर खुद नहीं थे, नहीं, बल्कि वो जगह थी जहां ये मौजूद थे, चंबल के बीहड़। यहाँ पर आप देखिए, चुनौती एक नहीं बल्कि दोहरी थी। एक तरफ तो था पुरातात्विक चैलेंज, मतलब बलवा पत्थर के हजारों बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल पहेली को सुलझाना, और दूसरी तरफ उससे भी कहीं बड़ी चुनौती थी इंसानी चुनौती। ये पूरा इलाका चंबल के खूंखार डाकुओं का गढ़ था। 70 से 90 के दशक का वो दौर याद कीजिए। फूलन देवी, पान सिंह तोमर, मान सिंह, इन नामों का पूरे इलाके में ऐसा खौफ था कि लोग डरते थे। और ये जो मंदिर के खंडर थे ना, ये उनके छिपने के लिए सबसे महफूज ठिकाने थे। इसी डर की वजह से कोई भी आम इंसान यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं करता था। अब ऐसे खतरनाक माहौल में एक पुरातत्वविद ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी योजना जो या तो सब कुछ बदल सकती थी या बहुत बुरी तरह नाकाम हो सकती थी। वो थे के मोहम्मद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अनुभवी अधिकारी। साल 2004 में जब उन्होंने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली, तो हालत ये थी कि 200 में से मुश्किल से 1 दर्जन मंदिर ही सही सलामत खड़े थे। तो यहाँ असली सवाल था, एक सरकारी अधिकारी ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है जहाँ काम करना ही जानलेवा हो? मोहम्मद साहब ने जो किया वो किसी नियम कानून की किताब में नहीं लिखा था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सीधे डाकुओं से बात करने का फैसला किया, और ये वो शक्तिशाली संदेश था जो उन्होंने डाकुओं के सरदार को दिया। उन्होंने कानून या पुलिस के डर की बात नहीं की, नहीं, उन्होंने बात की सम्मान और विरासत की। उन्होंने उनकी जड़ों से, उनके पूर्वजों से अपील की। और ये बात उन्होंने किसी छोटे मोटे अपराधी से नहीं, बल्कि सीधे निर्भय सिंह गुर्जर से कही, एक ऐसा डाकू जिसके नाम पर 200 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था,
लेकिन मोहम्मद साहब ने ये जोखिम उठाया। तो फिर क्या हुआ? इस अजीब और अविश्वसनीय बातचीत का नतीजा क्या निकला? क्या इस हिम्मत का कोई फल मिला भी? और नतीजा चौंकाने वाला था। ये योजना काम कर गई। शायद डाकू होने के बावजूद निर्भय सिंह गुर्जर के मन में अपनी विरासत के लिए गहरा सम्मान था, जिसे मोहम्मद साहब ने जगा दिया। उसके गिरोह ने न केवल काम की इजाजत दी, बल्कि पुरातत्वविदों की पूरी टीम को सुरक्षा भी दी। कुछ ही समय बाद निर्भय एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन तब तक जीर्णोद्धार का काम पटरी पर आ चुका था। और इसका असर जमीन पर साफ दिखाई दिया। साल 2004 में जहां सिर्फ 12 मंदिर खड़े थे, वहीं के मोहम्मद के रिटायर होने तक यानी 2012 तक लगभग 80 मंदिरों को फिर से अपनी पुरानी शान मिल चुकी थी। ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। टीम को एक एक पत्थर को उसकी सही जगह पर लगाने के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा, जिनमें मंदिरों की वास्तुकला का पूरा ब्यौरा था। ये एक बेहद जटिल और बहुत धैर्य की मांग करने वाला काम था। के मोहम्मद द्वारा रखी गई उस अनोखी और साहसिक नींव की बदौलत ही आज भी बटेश्वर में जीर्णोद्धार का काम जारी है, और अब तो इसे कॉरपोरेट जगत से भी समर्थन मिल रहा है। बटेश्वर की कहानी हमें सिर्फ एक विरासत को बचाने से कहीं ज्यादा सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपने बनाए हुए पूर्वाग्रहों को तोड़कर हिम्मत के साथ संवाद करते हैं, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? वाकई एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।